अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईद की आमद है और जैसे ही ईद आती है तो बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है गोश्त खाने का। अब ये जो गोश्त होता है इसमें पूरे इस हिस्से में एक हिस्सा ऐसा होता है कि जिसको कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इसका ताल्लुक सिर्फ ईद से नहीं है, बल्कि ईद के अलावा भी यही होता है। वो हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है लिवर, कलेजी, जिगर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है इसको खाना, कि इसमें से अजीब सी स्मेल आती है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बड़ा पसंद है इसको खाना। तो आज हम साइंसी एतबार से देखेंगे कि जो कलेजी है, जो लिवर होता है, उसको खाने के क्या फ़ायदे हैं और उसको खाने के नुकसानात क्या हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का अगर हम जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि अगर हम बात करते हैं 4 औंस की, 1 औंस जो है वो 28 ग्राम के बराबर होता है, तो जो 4 औंस हैं वो होंगे 113 ग्राम के बराबर। अगर हम इसका जायज़ा लें कि 4 औंस जो कलेजी है, 113 ग्राम जो कलेजी है, उसके अंदर क्या क्या है न्यूट्रिशन में, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो 150 से ज़्यादा, यानी 153 जो है इसके अंदर कैलोरीज़ हैं। फ़ैट इसके अंदर 4 ग्राम है, उसमें से सैचुरेटेड फ़ैट इसके अंदर 1 ग्राम है, और ट्रांस फैट जो ख़राब होती है, जो ख़तरनाक होती है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, वो 0 ग्राम है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 312 मिलीग्राम है, यानी आपकी एक दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका 104% है कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर। सोडियम 78 मिलीग्राम है, लेकिन पोटेशियम तकरीबन ना होने के बराबर है, हम 0 मिलीग्राम कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 4 ग्राम है, और डाइटरी अगर फाइबर का देखें तो वो नहीं है। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये इसकी खामी है कि जो कलेजी है उसके अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं है, शुगर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ये बात है कि शुगर नहीं है इसके अंदर। और प्रोटीन इसके अंदर जो है वो 23 ग्राम है। अच्छा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट अगर 4 ग्राम है और शुगर 0 है तो इसमें दूसरी किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जो आपकी ग्लूकोज नहीं बढ़ाता। तो प्रोटीन खैर मैंने बता दिया कि 23 ग्राम है। अच्छा, इसके अंदर जो विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर विटामिन ए 383% है, यानी जो आपको एक दिन में चाहिए है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ए है। और इसी तरह से इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है, आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट का 33% है, 33% है। विटामिन सी जो है 1% है, लेकिन जो चीज़ नहीं मौजूद है इसके अंदर, B6 नहीं है, 0% है। मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम और विटामिन डी नहीं है इसके अंदर, और कोबालामिन नहीं है। तो इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि जब आप कलेजी खाते हैं तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। न्यूट्रिशनल वैल्यू पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें अभी तक पता चले कि इसके अंदर आयरन है ज़्यादा, इसके अंदर विटामिन ए है ज़्यादा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है ज़्यादा, इसके अंदर शुगर या ग्लूकोज बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, इसके अंदर फाइबर नहीं है कि अगर आप इसलिए खाते हैं कि आपको कब्ज़ का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का है, तो वो दूर हो जाएगा, तो इसके अंदर फाइबर भी नहीं है। तो पहली पॉइंट हमने क्या देखा कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 3 इसके बड़े फ़ायदे क्या है और इसके बाद के इसको खाने के नुकसान क्या है। जो पहला फ़ायदा है इसका दोस्तों वो यही है कि ये आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार नहीं होने देता। हमारी खुराक में बाज़ वक़्त ऐसी कमियां रह जाती हैं, ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स की कमियां रह जाती हैं जो बाद में हमारी सेहत के लिए मसला बनते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कलेजी खाते हैं तो उससे आपको इसके अंदर आयरन मिलता है, राइबोफ्लेविन मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, विटामिन ए मिलता है, कॉपर मिलता है, और ये वो मिनरल्स और विटामिन है जो पूरे जिस्म के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला फ़ायदा क्या है कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब दूसरा जो दोस्तों इसका फ़ायदा है उसका ताल्लुक आपकी कुछ अलामात से है। बहुत दफ़ा आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपको थकावट है, आपको पट्ठों में कमज़ोरी लग रही है और आप चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। डॉक्टर आपका एक टेस्ट करवाता है जिसको हम CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। आपकी हीमोग्लोबिन कम आती है, सुर्ख खलियों के अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो वो कहते हैं डॉक्टर आपको कि आपको अनीमिया है। उस अनीमिया की वजह तलाश करने के लिए डॉक्टर अक्सर आपका आयरन का लेवल चेक करवाता है और विटामिन B12 का लेवल चेक करवाता है। ये सबसे बड़ी वजूहात में से आते हैं कि जिसकी वजह से अनीमिया होता है, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी कहते हैं। अब इस अनीमिया या खून की कमी की जो इलाज होता है पुराने अब तो देखें कुछ दवाई दे देते हैं, आयरन की गोलियां दे दी, विटामिन B12 की गोलियां दे दी, लेकिन पुराने वक्तों में
इस किस्म की खून की कमी का शिकार लोगों का इलाज कैसे किया जाता था, उनको कहा जाता था कि आप कलेजी खाएं, कि कलेजी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी खून की कमी पूरी होती है। दुनिया में एनीमिया की जो सबसे बड़ी वजह करार दी जाती है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ख़ासतौर पर ख़वातीन में माहवारी की वजह से, क्योंकि उनका ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से फिर उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो कलेजी खाना उन लोगों के लिए जिनको खून की कमी है या वो अलामात हैं जो खून की कमी की वजह से होती है, तो वो मुफीद है। दोस्तों, तीसरा और आखिरी बड़ा फ़ायदा जो आपको मिल सकता है कलेजी खाने से वो ये है कि आपकी हड्डियों की मजबूती और ताकत के लिए ओस्टियोप्रोसिस या हड्डियों का जब भुरभुरा बन की बीमारी है उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म में विटामिन के की कमी ना हो। जो कलेजी होती है इसके अंदर विटामिन के है, और विटामिन के एक बड़ा कमाल का काम करता है कि वो आपके जिस्म में मौजूद कैल्शियम को आपकी हड्डियों के अंदर लेके जाता है। इस अमल में मदद करता है कि कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों में जाए। जब आपकी हड्डियों में जाएगा तो कैल्शियम आपकी हड्डियों की मजबूती की बुनियाद में से एक वजह है, बुनियादी वजह है। जब आपके खून हड्डियों में कैल्शियम है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। क्योंकि आजकल बहुत बड़ा मसला है, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों में अगर हम देखते हैं कि वो गिरते हैं या थोड़ा सा उनको चोट लगती है और उनकी हड्डी टूट जाती है। बाद में पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामी एक बीमारी उनको थी। हड्डियों को के भुरभुरा बन को पकड़ने के लिए बेहतरीन टेस्ट क्या करार पाता है, उसको हम कहते हैं BMD, बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट होता है, डेंसिटोमीट्री भी कहते हैं, या डेक्सा स्कैन करवाते हैं। ये एक्सरे की एक टेक्निक है। ये करवा के आपको पता चल जाएगा कि आपके किसी प्यारे को हड्डियों का भुरभुरापन तो नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। तो कलेजी का इस्तेमाल आपको बहुत फ़ायदा देता है ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन के है जो आपकी खून की नालियों के लिए भी बहुत मुफीद है और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो कलेजी खाने के नुकसानात क्या हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, कि कोई भी चीज़ जब उसकी मतलूबा मिकदार से ज़्यादा ली जाएगी तो वो ख़तरनाक होगी। बहुत सारे लोग कुछ वीडियोस देख के या डॉक्टर की बात सुन के बड़े जज्बाती हो जाते हैं और हफ्ते में 3-3, 4-4 दफ़ा कलेजी खाते हैं। जहन में रखें कि जिन चीज़ों की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है, जब वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगी तो उनका नुकसान भी होता है। पहला नुकसान क्या होता है, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा अभी तक ये वीडियो देखते हुए कि इसमें कलेजी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल शायद आम लोगों को इतना मसला ना करे, लेकिन वो लोग जिनका ब्लड का टेस्ट हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, उनके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ खाना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कलेजी के अंदर होता है कि 113 मिलीग्राम के अंदर तकरीबन जो कोलेस्ट्रॉल है वो 300 से ज़्यादा है। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, खून की नालियों में जमेगा। और मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो और उनको बाकी भी कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे वो मोटापा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो बैठे रहते हैं। तो ऐसी सूरत में खून की नालियों में सोजिश शुरू हो जाती है, क्लॉट टूट के कहीं जाके फंस जाता है और लोगों को फिर दिल के अटैक और फालिज के अटैक होते हैं। तो पहला नुकसान क्या है, वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता हो या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ कम करने वाली दवाइयाँ खा रहे हो तो वो कलेजी का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर करना भी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। उसके बाद दोस्तों बारी आती है कि विटामिन ए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। फ़ायदा क्या होता है विटामिन ए का, अगर आपके जिस्म में विटामिन ए की कमी नहीं है तो उसकी वजह से फिर आपकी एक तो आंखों की सेहत बहुत बेहतर रहती है। ये जो कैटरेक्ट्स होते हैं, सफ़ेद मोतिया, ये आपको कम से कम होगा। और ब्रेस्ट कैंसर भी कम होता है उन लोगों को जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन क्योंकि कलेजी के अंदर विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कलेजी को, तो विटामिन ए आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो विटामिन ए ज़्यादा होने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी, उसके मुज़र असरात आपको आएंगे। तो इस सूरत में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, ताकि हो सकता है कि आपको सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा कलेजी खाने की इजाज़त मिले। दोस्तों, जो सबसे आखिरी एक मसला है कलेजी खाने का, वो उन लोगों के लिए है जो, क्योंकि विटामिन ए इसके अंदर मौजूद है, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो विटामिन ए के साथ इंटरेक्शन करती हैं, उनकी वजह से उनका मसला बनता है। जैसे कि वज़न को कम करने वाली एक दवाई है जिसको हम ऑर्लिस्टेट कहते हैं। बहुत सारे लोग ये दवाई खाते हैं आजकल, बड़ी मशहूर है आजकल। ये भी विटामिन ए के साथ इंटरेक्शन करती है। और बाज़ का हमें एक जिल्द का एक मसला होता है जिसको हम सोराइसिस कहते हैं, कि जिसमें जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के धब्बे बनते हैं, तो उनकी डॉक्टर ने दवाइयाँ दी होती हैं, तो वो भी विटामिन ए के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो वो लोग जो या तो मोटापा को कम करने वाली दवाई ऑर्लिस्टेट ले रहे हैं या फिर वो सोराइसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कलेजी का ज़्यादा इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कलेजी की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, और 3 से 4 वो क्या बड़े मसले हैं जिनसे ये बचाती है हमें, और 3 मसले वो क्या बनते हैं कि जब हम कलेजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जन्म लेते हैं वो।
आपको पता है इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उससे शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।